जगत में शायद ऐसे और कोई ठाकुर हैं कि नहीं जो मुस्काते हो। ठाकुर जी हंसते हैं। कभी 2 दांत का दर्शन होता, कभी 4 दांत का, कभी 5 का। ये तो रोज लीला हो रही है, अभी भी हो रही है। ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन होता है। भोग से पहले की झांकी कुछ और है, भोग के बाद की झांकी कुछ और है। हंसते हैं ठाकुर। ठाकुर जी की पिंडलियों में नसों का दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी के चरण कमल में नख का दर्शन हो जाता है। प्रहलाद जी की पुकार से खंबे से आप प्रकट हो सकते हो, तो मेरी पुकार से आपको शालिग्राम से प्रकट होना पड़ेगा। तो बहुत समय नहीं हुआ, 481 वर्ष पूर्व आज के दिन माधवी पूर्णिमा को शालिग्राम जी से स्वतः राधा रमण लाल प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी प्रार्थना किए कि जब प्रहलाद जी की पुकार से खंबे से आप प्रकट हो सकते हो, तो मेरी पुकार से आपको शालिग्राम से प्रकट होना पड़ेगा। महाप्रभु जी आज्ञा दिए थे उनको कि गंडकी नदी जी से शालिग्राम लेकर के आना, उनकी सेवा करना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद गए थे गंडकी नदी, वहां स्वतः ही शालिग्राम जी आपको प्राप्त हुए थे, उन्हीं की सेवा की थी। और उन शालिग्राम जी में श्याम सुंदर की छवि को आप निहारते थे। प्रेम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और भक्त के हृदय के विरह से शालिग्राम पिघल गए। ऐसे सभी कुछ पिघलता है ताप पर। ये लोहा लगा है चारों ओर, बहुत मजबूत। बड़े बड़े हाथियों को इन जंजीरों से बांधा जाता है, लोहे की जंजीरों से। बड़ी बड़ी ट्रेन चलती हैं, बड़े बड़े जहाज। लोहा बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक विशेष ताप पे वो लोहा भी पिघलता है। तभी तो इतने उपकरण बनते हैं। पर मोम बहुत थोड़े ताप पर पिघल जाता है। लोहे को पिघलाने के लिए अधिक ताप चाहिए, पर पिघलता लोहा भी है। इस सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पिघलती न हो। तो ऐसे भगवान भी पिघलते हैं। जैसे सबके पिघलने का एक तापमान है, इतने तापमान पे ये चीज पिघल जाएगी, इतने टेम्परेचर पे सोना पिघलेगा, इतने टेम्परेचर पे लोहा पिघलेगा। ऐसे भगवान भी पिघलते हैं, द्रवीभूत होते हैं। उस तापमान का क्या नाम है? उस तापमान का नाम है भक्त विरह ताप। जब भक्त वैष्णव का हृदय अपने प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल होता है, तो फिर शालिग्राम पिघलते हैं। और वो शालिग्राम पिघल के फिर राधा रमण बन जाते हैं। अद्भुत ठाकुर महाराज, आप सबने दर्शन किया होगा, अपने तो इष्ट देव हैं। अद्भुत। जगत में शायद ऐसे और कोई ठाकुर हैं कि नहीं जो मुस्काते हो। ठाकुर जी हंसते हैं। कभी 2 दांत का दर्शन होता है, कभी 3 दांत का, कभी 4 दांत का, कभी 5 का। ये तो रोज लीला हो रही है, अभी भी हो रही है। ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन होता है। भोग से पहले की झांकी कुछ और है, भोग के बाद की झांकी कुछ और है। हंसते हैं ठाकुर। ठाकुर जी की पिंडलियों में नसों का दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी के चरण कमल में नख का दर्शन हो जाता है। प्रभु के हृदय स्थल में स्पंदन होता है, धड़कन का अनुभव होता है। और किस चमत्कार की आशा है और कौन सा चमत्कार देखना बाकी है? आध्यात्मिक जगत के यही चमत्कार हैं कि भक्त अपने विरह ताप से, अपनी पुकार से भगवान को विवश कर देता है। तो ऐसे श्री राधा रमण लाल जी के आज प्राकट्य का दिवस है। आज के दिन ही श्री गोपाल भट्ट जी की लालसा पूर्ण किए। प्रतिदिन शालिग्राम जी की सेवा करते थे, आज भी वो डोल है।
जहां टोकरी को विराजमान कर देते थे। नरसिंह चतुर्दशी का अभिषेक किया, जैसे कल हमने किया संध्या समय, और फिर पूरी रात गोपाल भट्ट जी रोते ही रहे, प्राण त्याग दूंगा। इतनी नरसिंह चतुर्दशी निकल गई। प्रहलाद जी ने खंबा पूजा थोड़ो था, अपूजित खंबा था। तो अपूजित खंबे से जब प्रकट हो सकते हो तो शालिग्राम तो मैंने पूजे हैं, उससे क्यों नहीं प्रकट हो सकते। ठाकुर जी लालसा पूर्ण कर दिए और सवेरे जब शालिग्राम जी की सेवा करने पहुंचे गोपाल भट्ट जी, तो शालिग्राम जी की जगह राधा रमण लाल लेटे हुए थे। जय जयकार हो। सब रसिक महानुभाव आकर उपस्थित हुए, प्रभु के अभिषेक भये। आज प्रभु का प्रगट में अभिषेक होता है। ठाकुर जी लगभग 3 घंटे तक स्नान करते हैं प्रगट में। मनोदूत से प्रभु का प्रगट में स्नान होता है। वैष्णव जन कीर्तन करते हैं। संध्या समय प्रभु चंदोआ में विराजते हैं, बधाई गान होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट जी के लिए जो अपने वस्त्र आसन भेजे थे, उनका दर्शन होता है, महान उत्सव होता है। तो हम सब भी यहाँ बैठ करके प्रथम तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरण कमल में प्रणाम करते हैं। आचार्य सभी के होते हैं, किसी एक के नहीं होते, महापुरुष सारे जगत के होते हैं। और उनसे याचना करते हैं कि आपके जैसा प्रेम होना तो दुर्लभ है कि प्रकट कर दें शालिग्राम से, पर इतनी कृपा हो कि इस जीवन में हमारे हृदय में तो भगवान की छवि प्रकट हो। अभी जो भीतर जाने क्या क्या भरा है, वहां भगवान की छवि प्रकट हो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो आज बधाई बांट रहे हैं। ठाकुर प्रगटे हैं तो उनसे यही बधाई चाहनी है, यही बधाई मांगनी है कि हमारे हृदय मंदिर में भी भगवान का प्राकट्य हो। तो समस्त वैष्णव जनों को श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्य की अनेकों बार बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई, बधाई है।